आप जब से पैदा हुए मुझे बताओ कोई कुर्सी से नीचे गिर के मरता है? उसका नेक टूट गया। परमेश्वर ने पता है क्या दिखाया इजराइल के लोगों को? मैं लीडरशिप चेंज कर रहा हूं, मुझे नहीं चाहिए एली। उसके कुछ समय के बाद दाऊद आया। देखा होगा ना आपने कैसे वो मरा, इक्काबो। कैसे उसकी बहू मरते मरते कह रही थी इक्काबो। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्रदर इक्काबो? महिमा चली गई। आपको शायद नहीं पता है, एली की बहू जब वो मर रही थी तो उसे मरते मरते एक बेटे को जन्म दिया है, और उसे मरते मरते पता है उस बच्चे का नाम क्या रखा? इक्काबो, क्योंकि महिमा चली गई। किसी भी चर्च के अंदर ये कभी ना हो, इक्काबो। आप जानते हैं वही औरत जो दूसरों को तुच्छ जान रही है, ठट्ठा कर रही है, उसी औरत का लिए लास्ट वर्ड देखो क्या लिखा है, कोई संतान न हुई। क्या कारण था? क्यों उसको ब्लेसिंग नहीं मिल रही है? जबकि उत्पत्ति की किताब में लिखा है, परमेश्वर ने कहा फूलो फलो और भर जाओ। यह प्रभु की इच्छा थी कि लोगों के पास बच्चे हों। मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आपके पास बेबी नहीं है, दिस इज नॉट द विल ऑफ गॉड। ये प्रभु की मर्जी नहीं है। आप प्रार्थना करो, वो आपको संतान देगा। ये प्रभु की इच्छा नहीं है। जब उसने मनुष्य बनाया तो उसने पहली बात क्या कही? फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ। ये परमेश्वर की मर्जी है कि आपके घर में बच्चे हों, आपका वंश हो। सी हिज एटीट्यूड। मैं आपको सच कहता हूं, आप में से बहुत से लोगों को खुदा बहुत कुछ देना चाहता है, बट प्रॉब्लम क्या है? अ रॉन्ग हार्ट, एक गलत हृदय, एक ऐसा हृदय जिसके अंदर एटीट्यूड पता नहीं क्या क्या भरा पड़ा है। आपको आपको मैं पूरा नहीं बता सकता, आप घर जाके पूरा पढ़ लेना, आपको पता चलेगा। लिखा है वो उसे मन ही मन तुच्छ समझ रही थी, और जब राजा ऊपर आया बोल रही थी ये क्या कर रहा था तू? इजराइल का राजा निकम्मों की तरह नाच रहा था, तुझे दिख नहीं रहा था वहां पर? सिस्टर, आपको सीखना चाहिए अपने हस्बैंड से कि आपका हस्बैंड कितना आत्मा से भरा हुआ है। लेकिन नहीं, वो कुछ और लेके चल रही थी। आज आपको क्या लगता है इजराइल के लोग कनान क्यों नहीं पहुंच पाए? डेविल की वजह से? नो, बिकॉज ऑफ देयर रॉन्ग एटीट्यूड। सीधे बनो। कहो बाजू वाले को, सीधे बनो भाई। यस, स्ट्रेट बनो। कनिंग मत बनो, चतुर मत बनो। कभी कभी आप देखो, जब आप लोगों से बात करते हो ना, आप समझ पाते हो कि यार एक्चुअली जो उसके अंदर से आ रहा है दिल से नहीं आ रहा है, दिमाग से आ रहा है। मैंने कहा ना, बहुत सारे रिश्तों का बुनियाद क्या है? काम पड़ सकता है। दैट्स कॉल्ड अ कनिंग माइंड। काम पड़ सकता है यार, मत बिगाड़, काम पड़ सकता है, पास्टर है यार। आपको क्या लगता है यहां पर सबको मुझसे प्यार होगा? मैं बिलीव नहीं करता हूं। कुछ लोग मुझसे इसके साथ भी मेरे साथ रहे, काम है यार, क्या करें? सी दिस इज, ये एटीट्यूड के कारण लोग ब्लेस नहीं हो पाते। कभी आपने सोचा मसीह में आने के बाद भी आपके मुंह से गालियां क्यों बंद नहीं हुई हैं? इतना गुस्सा कि आप गालियां निकालते। सोचो, मैं ऐसे लोगों को जानता हूं, मसीह में आने के बाद भी इतना गुस्सा कि गाली निकालते। थोड़े बड़े हैं हमसे इसलिए बोल नहीं पाते हम लोग। बोलने से है ना, तो मैं सच कहता हूं, मैं एक चीज तो जरूर ऐसों को बोल दूंगा, किसने कहा तुम विश्वासी हो? अविश्वासी तुमसे बेहतर है। वो आ सकते हैं शायद, तुम ना और देखो क्या पाया उसने। खुदा की चीजों को तुच्छ मत समझो। यही कारण था जब एसाव ने अपना पहलोठापन याकूब को बेच दिया। प्रभु को यह बात बड़ी बुरी लगी कि मैंने तुझे घर का बड़ा बनाया था और तूने उसको दे दिया। इसलिए बाइबल में कहां भी आप पढ़ लीजिए, हर जगह पे ऐसा लिखा है कि एसाव अप्रिय गिना गया, अनलव्ड। अब आइए मैं आपको एक और व्यक्ति से मिलाता हूं। देखो खुदा ने इसे क्या दिया है।
एक दिन बाइबल कहती है, बड़े ध्यान से सुनिएगा, मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, मैं 15 मिनट में संदेश पूरा कर दूंगा। आइए सब सामने देखिए, खुदा के पाक कलाम में लिखा है, एक समय आया, वचन कहता है कलीसिया प्रभु में बढ़ रही थी और ये बात एक आदमी को बर्दाश्त नहीं हो रही थी, उसका नाम था पौलुस। बाइबल बताती है उसने कलीसियाओं को सताना, मारना, पीटना स्टार्ट कर दिया और एक दिन तो इससे भी संतुष्ट नहीं हुआ, वो अपने लोगों के पास गया और कहा मुझे पेपर पे लिख के दो कि मैं दूसरी जगहों पे भी जाकर बता सकूं कि मुझे अथॉरिटीज ने भेजा है क्रिश्चियंस को अरेस्ट करने के लिए। और बाइबल बताती है जब वो निकल कर वहां पर जा रहा था, अचानक बाइबल बताती है उसके सामने एक ज्योति चमकी, उसको वहां पर किसी ने बात की, हे शाऊल, हे शाऊल, तू मुझे क्यों सता रहा है। बाइबल बताती है वहां पर पौलुस बदल गया, उससे पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाया, वो चेंज हो गया और उसने वहां से सेवकाई करना शुरू की। अब सुनिए, अपनी सेवकाई के अंदर वो कैसी कैसी बातें लिखता है ना, निरंतर प्रार्थना करो, अन्य भाषा में बात करो, खुदा के साथ चलते रहो। आप सोचो वो कितना स्ट्रांग होगा। एक दिन पॉल, यहां देखिए, एक दिन पॉल अपनी सेवकाई के अंदर रोम जा रहा था, इटली, और इटली के रास्ते से, उन दिनों में फ्लाइट्स नहीं होती थी, सब शिप से जाते थे। अब पॉल शिप में बैठा हुआ है, जैसे ही शिप में वो बैठा हुआ था, लिखा है एक आंधी चल रही थी। उस आंधी को देखकर उन लोगों ने अपना अपना सामान पानी में फेंकना स्टार्ट कर दिया ताकि जहाज हैवी ना हो, हल्का हो जाए, पर वो जहाज को नहीं बचा सके। बाइबल बताती है जहाज टूट गया, उस हवा का सामना नहीं कर पाया। अब पॉल जो है वो पानी में है। बाइबल बताती है तैरते 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 वो एक प्लेस पे पहुंचा जिसका नाम था माल्टा। माल्टा पे पहुंचने के बाद उसे बहुत ठंड पड़ रही थी। उसने लोगों से कहा हमें बहुत ठंड पड़ रही है, हमारी मदद कर दो। लोगों ने लकड़ियां तोड़ तोड़ के, काट काट के पॉल को देना शुरू किया। पॉल भी इस काम में लग गया। फाइनली जब बहुत सारी लकड़ियां जमा हो गई, बाइबल बताती है कि पॉल ने उन पे आंच लगाई, उसने आग लगाई और जैसे एक सांप अंदर पड़ा हुआ था वो बाहर निकला और पौलुस के हाथ पे चिपक गया। इसको सांप ने काटा है, अच्छा ये मरेगा अभी। सब लोग देख रहे थे, कई समय तक देखने के बाद भी उन्होंने देखा इसे कुछ नहीं हो रहा है। जब मैं इस वर्ड को पढ़ रहा था, मैंने प्रभु से कहा, प्रभु सांप ने बाइट किया है, इसे कुछ हो क्यों नहीं रहा है। प्रभु ने कहा कैसे होगा, मैं अंदर था। एक वो थी अपने एटीट्यूड के कारण बहुत कुछ खो चुकी थी। इस बंदे को देखो, इस व्यक्ति को देखो, यह व्यक्ति आत्मा से इतना परिपूर्ण है कि सांप भी उसके सामने बेअसर है। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपने क्या चूज किया है। जानते हो सांप का काटने का मतलब क्या होता है? कितने लोग ये बात जानते हैं? बाइबल के अंदर शैतान का पहला जानवर कौन सा था जिसको उसने इस्तेमाल किया? सांप। मूसा ने ऊंचे पे किसको चढ़ाया? यीशु ने कहा मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और उनकी सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है। मैं आप में से बताना चाहता हूं, जब सांप ने काटा, जानते हो खुदा आपको क्या बताना चाहता है? अगर तू मेरी आत्मा से परिपूर्ण व्यक्ति है, कोई दुष्ट आत्मा तुझ पे प्रबल नहीं हो सकती। आप चाहते हैं आने वाले दिनों में कोई डीमन आपके ऊपर रूल न कर पाए? आप चाहते हो शैतान का राज्य आपके घर में न हो? आप में से कितने लोग चाहते हैं कि आप आने वाले दिनों में ब्लेस्ड हो? मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर जियो। बी फिल्ड विद द होली स्पिरिट। एक आदमी को सांप काट रहा है, सब लोग एक दूसरे को बोल रहे थे ये हत्यारा है। क्यों? समुद्र ने छोड़ दिया पर न्याय इसका पीछा नहीं छोड़ रहा। देख सांप मार रहा है, अभी अभी ये पापी है, गुनहगार है, ये सच में एक गंदा व्यक्ति है, मौत उसके पीछे पड़ी हुई है। सब लोग उसको देख रहे थे, पर सडनली उन लोगों ने उसको देखा, कुछ नहीं हो रहा है, आगे आके कहते हैं आप तो देवता हैं।
कोई आपको नहीं मार पा रहा। कहो अपने बाजू वाले को, लोगों के ओपिनियन कभी भी बदल सकते हैं। लोगों पे ना ज्यादा डिपेंड मत रहा करो। इस दुनिया के सबसे दुखी लोग पता है कौन है? जिनको खुशी तब मिलती है जब वो कॉल करता है। आएगा कॉल, आएगा। मेरा बाबू मेरे को अकेला नहीं छोड़ेगा। हाँ बाबू, बोल बहना। बाबू ने खाना खाया? तुम्हारा बाबू मार के इंसान खा जाए। कुछ लोग है ना, हमेशा वेट करते रहते, फोन आएगा 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 आएगा। कई भाई लोग भी फोन पकड़ के बैठे, आएगा कॉल, आएगा। आएगा कॉल। हेलो, किधर थी? मरा जा रहा था, मरा तो नहीं। सबसे दुखी इस दुनिया के यही वो लोग हैं जो सारा दिन वेट करते हैं एक आदमी के कॉल करने का। वो मैसेज आएगा, करेगा करेगा। मेरी सोना मोना जादू टोना मेरे को अकेला नहीं छोड़ेगी। सोना मोना जादू टोना, बोलो बाजू वाले को इन बकवास चीजों से बाहर आओ। कोई भी रिलेशन ऐसे मत बनाओ जे कि खुशी और इज्जत दूसरों पे निर्भर हो। हम उसकी तरफ देखेंगे जो हमेशा हमारी तरफ देखता है। मैं कंपेयर कर रहा था मीकल को पॉल से। मैं सोच रहा था प्रभु, मैं एक ऐसे व्यक्ति के बारे में पढ़ रहा हूं जो इतना परिपूर्ण है, इतना भरा हुआ है कि सांप के जहर भी उस बंदे पे असर नहीं कर पाते। कितने लोग हैं मुझे बताइए जो फील करते हैं कि डेविल आपकी लाइफ से इरिटेट है, परेशान हो गया है। जब आप सुबह सुबह उठा है, उठो पीछे उठ जाओ। कई बार तो शैतान नाश्ता करता है, दुष्ट आत्मा उसको आके बोलती है, वो उठा है, क्या हुआ, क्या करेगा, बैठ जा, बैठ जा, 10 मिनट के बाद हमारे साथ ही चलेगा वो, चल बैठ। नो सर, यू शिल रूल ऑन डेविल। आमेन। आज क्या चुन रहे हो आप? एक ऐसी लाइफ जिसमें दूसरों के लिए ताने ठट्ठे तुच्छ जानना है, कि एक ऐसी लाइफ जिसमें मेहनत है पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होने के लिए? आप अगर पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होना चाहते हो ना, मैं आपको एक चाबी दूं। बढ़ना चाहते हैं? आप चाहते हैं आप सर के बाल से लेके नाखून तक आत्मा से परिपूर्ण हो जाएं? कितने लोग चाहते हैं कि आत्मा बहुत समय तक अब अंदर रहा है, अब मुझे आत्मा के अंदर जाना है? करना चाहते हैं? मैं आपको एक चाबी दे दूं, करेंगे? थोड़ा प्राइस है ये। बिल्कुल चलेगा। थैंक यू अंकल, थैंक यू। कई लोग पूछते हैं किधर लिखा है प्राइस? आप तो बोलते हो प्राइस प्राइस प्राइस। क्या प्राइस? कौन सा प्राइस? जब उन 5 कुंवारियों के पास ऑयल खत्म हो गया, तब उन्हें कहा गया जाओ मोल ले आओ, परचेस करो। ऑयल चाहिए? मैं देख रहा हूं कितने लोग पे कर पाएंगे। बहुत सिंपल प्राइस है, बहुत सिंपल। ट्रस्ट मी, मैं जो आपको बता रहा हूं मैं करता हूं, एवरी डे कर। कुछ नहीं करना है। सबसे पहले प्रभु के सामने खाली हो जाओ, फिर से कहो मुझे भर। खाली होने का मतलब समझते? इससे पहले कि परमेश्वर याकूब को ब्लेस करे, परमेश्वर ने उससे कहा तेरा नाम क्या है? जब उसने कहा मैं याकूब हूं,
आपको पता है वो खाली हो गया। उसे बता दिया मैं कौन। कितने लोग हैं जो खाली होना जानते हैं। पिता, मेरे कलीसिया के अंदर सब लोग मुझे बहुत आत्मिक समझते हैं, पर आप मुझे जानते हैं ऐसा नहीं हूं। अभी भी आप में से कुछ लोग किसी को पसंद नहीं करते होंगे ना, तो वो सोचते होंगे वो सुन रहा है। मैं हैरान हो गया। मैं दो भाइयों को जानता हूं, दोनों को एक दूसरे से थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम रहता है। मुंबई की चर्च की बात है। एंड यू नो, जब मैंने प्रचार करके मैं एकदम नीचे, एकदम मैं लॉबी में आया, एक भाई गाड़ी निकाल रहा था, उसने मुझे देखा, ब्रदर। मैंने कहा यस ब्रदर, हाउ आर यू। ब्रदर आज मजा आ गया। मैंने बोला अच्छा था ना वर्ड। हाँ ब्रदर, लोगों को आज समझ में आना चाहिए आपने जो कहा है। मुझे परमेश्वर ने कहा देख, ऐसे भी ढोंगी आते हैं तेरे कलीसिया में। मुझे बोलता है अरे ब्रदर, आज तो मतलब लोगों को समझ में आ गया होगा कि कड़वाहट क्या होती है। मैंने उनको बोला ब्रदर मैं कुछ बोलूं। हाँ बोलो ना। मैंने कहा ब्रदर मैंने आपके लिए प्रीच किया था। मेरे लिए? मेरे लिए? मैंने कहा हाँ ब्रदर। मैंने क्या किया? मैंने कहा तूने क्या नहीं किया? कहिए मेरे बाजू, अब कहिए अपने पास से, कहिए प्रभु मुझे दर्पण दिखा। आईने में सबसे खूबसूरत बात पता है क्या है? वो आपको दिखाएगा आप कौन हो। खुदा के कलाम में लिखा है यह एक दर्पण है जो आपको दिखाएगा आप कौन है। दूसरे क्या कर रहे हैं अपने आप से मतलब मत रखो। यीशु ने कितने लोगों से कहा, एक बार यीशु मसीह देख रहा था कुछ लोग खड़े थे और यीशु उनके बीच में गया और कहा मैं तुम्हारे पड़ोसी से कहता हूं, मैं तुमसे कहता हूं। खुदा का कलाम आपके लिए है, आपके पड़ोसी के लिए, वो पर्सनल है। खाली होना सीखो। कहिए खाली होना। बर्ड, मुझे बहुत गुस्सा आता है प्रभु। हाँ प्रभु मैं मानता हूं मैं खुद को दूसरों से ज्यादा स्पिरिचुअल समझती हूं। हाँ प्रभु मुझे मन ही मन लगता है हाँ, इन लोगों ने तो अभी तक कुछ किया ही नहीं है जहां मैं हूं। मेरे को बहुत वचन याद हैं। बहुत सारी बहनों को एक गलत फहमी है, मुझे बहुत सारे वचन याद हैं और मैं स्पिरिचुअल हूं। बहुत सारे भाइयों को गलत फहमी है। मैं कभी कभी सोचता हूं प्रभु मैं हर संडे इनको पवित्र आत्मा के बारे में बोलता हूं भरने के लिए, पर कुछ लोग भर क्यों नहीं पाते। मुझे परमेश्वर ने एक वचन दिया था। बताइए काना नगर में कितने मटके थे? 7 थे कि 6 थे? पक्का? श्योर? 6 थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। खुदा ने इंसान को कौन से दिन पे बनाया? 6 मटके, छठवां दिन। बताइए वो मटके जो वहां पड़े हुए थे वो कब यीशु ने भरे? जब वे खाली हुए। कितने लोग भरना चाहते हैं? खाली हो जाओ, खाली हो जाओ। थैंक यू ब्रदर फॉर योर रिस्पॉन्स, रियली गॉड ब्लेस यू। खाली हो जाओ। बताओ प्रभु को आपके अंदर कितने याकूब हैं? यस लॉर्ड आई एम जेकब। और परमेश्वर ने उसे बदल दिया, उसे ब्लेस किया। आपको पता है होल हार्टेड लाइफ क्या कर सकती है? बाइबल बंद करो। चलो, मुझे पता नहीं है कितने लोग समझ पाएंगे सच्ची में। आई डोंट नो। लॉर्ड आई प्रे ये चीज तेरे लोग समझ पाए कि जब पूरे हृदय से हम खुदा तेरी तरफ फिरते हैं तो क्या होता है। यहां देखिए, हाथ उठाइए, मेरे पीछे कहिए प्रभु अब जो ब्रदर कहेंगे उसे समझने में मेरी मदद कर। नेक्स्ट मीटिंग में बोलूं? सच्ची में सरमन दूंगा। जब भी
याकूब मरने वाला था, तब वो अपने 12 बेटों को बुलाता है, हर एक के ऊपर आशीष देता है उन्हें। पर पता है उसने अपने एक बेटे को कर्ज किया। एक्चुअली एक को नहीं, 2 को किया। और उसका एक बेटा था लेवी। क्यों लेवी को उसने कर्ज किया? क्योंकि जब दीना के साथ व्यभिचार किया गया था, लेवी ने उन लोगों को मारा था। और लेवी को बुला के वो कहता है, तुम लोगों ने उपद्रव मचाया था। उनको कर्ज करता है। याकूब के बेटों में से एक बेटा कर्ज था, श्रापित था, वो था लेवी। आप आराम से पढ़ो, खुदा का हैकल, परमेश्वर का तंबू लेवी उठाते थे। ये कर्ज ब्लेसिंग में कैसे कन्वर्ट हुआ? इवन मैं आपको मजाक नहीं कर रहा हूं, अगर आप आराम से पढ़ो तो लिखा है इजराइल के गोत्रों को, 11 कबीलों को लेवी ब्लेसिंग देते थे। हारून कौन था? लेवी। जो ये वर्ड है ना, लेवियों का है, परमेश्वर अपने मुख का प्रकाश तुम पे चमकाए। ये हुआ कैसे? जब मूसा ऊपर 10 आज्ञाएं लेने के लिए गया और नीचे प्रजा बिगड़ गई थी, और जब मूसा नीचे उतरा, मूसा ने खड़े होकर कहा, जो लोग उस तरफ हैं वहां रहें, जो लोग इस तरफ हैं वो यहां आ जाएं। सबसे पहले लेवी लोग भाग के आए। जब परमेश्वर ने देखा कि ये पूरे हृदय से मेरी तरफ फिरे हैं, परमेश्वर ने उनके श्राप को आशीषों में बदल दिया। My God. परमेश्वर ने डिसाइड किया, अब मेरा तंबू सिर्फ यही लोग उठाएंगे, और इजराइल के 12 कबीलों को भी कोई आशीष देगा तो ये वही लोग होंगे। आप जानते हैं, सब कुछ बदल जाएगा जिस दिन आप परमेश्वर की तरफ पूरे दिल से फिर जाओगे। कलाम कहता है, लोग यीशु के पास आके कहते थे, मुख्य आज्ञा क्या है? तू अपने परमेश्वर से अपने